हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपके एसएससी के एग्जाम से। और एसएससी के एग्जाम में आपका सीपीओ का एग्जाम आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। 5 अक्टूबर को हुआ था, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। तो ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है, इस दिन का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और इस शिफ्ट में हम जो सॉल्व करने वाले वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह से आपको मैथ के क्वेश्चन बनाए गए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, बोले फोर्थ प्रोपोर्शन इसने पूछा आपसे। फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है इन तीनों का क्या होगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शन हम कैसे निकालते हैं, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया। तो फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए हम बी इंटू सी करेंगे, डिवाइड बाई ए करेंगे, आपका आंसर दे देगा। बी कितना है, 0.84 है, इंटू में 32। ठीक है, डिवाइड में कितना करना है, ए करना है, 0.48 आपका दे देगा। तो पॉइंट से पॉइंट कट करोगे क्योंकि डबल पॉइंट है। ठीक है, तो 12 से कट करो, 12 चौक और 12 7 84 हो जाएगा। 4 से कट करोगे 8। तो 7 गुना 8 आपको कितना दे देगा, 56 दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्या बोला कि नंबर ऑफ इलिटरेट इन विलेज आर व्हाट परसेंट लेस देन विलेज बी। आर का इलिटरेशन बताना है, जबकि पी के विलेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लिटरेट यहाँ पर इलेटरेट दे रखा है। तो इलेटरेट पी में कितना है, 380 है। ठीक है, 380 है, राइट। और पी का 380 है, हमें किसका बताना, आर का 150 है। आर का कितना, 150 है। तो चेक करो कितना कम है, कितना डिफरेंस है इसका। 150 और 230 आपका। ठीक है, 230 ज्यादा है। तो 230 का हमें बताना है, 380 के मुकाबले कितना परसेंटेज बनेगा। ये आपने सोल्व करना है। 0 से 0 हम कट कर देंगे। 2 से कट करो 19, 2 से कट करो 50। 23 गुना 50 कितना होगा भाई, 23 गुना 50, 5 3 15, 5 दूनी 10। ये 23 का मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 19 कर दो। ठीक है, तो 19 से कितना जाएगा, 19, 19 5 95, 19 छिक होता है 114, राइट। और कितना, 1 0, 19 छिक 6 पे जाएगा। और 0, 60 सभी में 60 ऑप्शन में, तो हम और आगे ट्राई करेंगे। 60 हो गया। और तो 60 तो कंप्लीट हो गया, कितना बचा, 10 बचा और डिवाइड बाई 19। ये आपका राइट आंसर दे देगा, ऑप्शन नंबर सी 3 के साथ। बोला कि रेडियस 42 है, आर्क जो है एंगल 60 डिग्री पे है। तो हमें क्या निकालना, लेंथ ऑफ आर्क हमें फाइंड आउट करना। तो भाई क्या बोला, लेंथ ऑफ आर्क बोल रहा है। लेंथ ऑफ आर्क आपको क्या बोल, लेंथ कितनी क्या होती है, लेंथ क्या होती है, 2 पाई आर होती है। ठीक है, 2 पाई आर होती है लेंथ की फॉर्मूला। ठीक है, और इसने बोला कि कुछ एंगल दे दिया गया, 60 डिग्री का एंगल दे दिया गया, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का इसका मतलब यहाँ पर आपने निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, 60 डिग्री के आर्क निकालना है, तो 60/360 आपने करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप फॉर्मूला पुट करके आंसर दे सकते हो। तो 2 गुना 22/7 गुना, और आपका 60 से कटेगा 1, 60 से कटेगा 6, तो 1/6 आप यहाँ लिख सकते हो। ओके, रेडियस कहाँ है, रेडियस आपकी 42 है। ठीक है, तो 6 7 6 42 होता है। 7 से 7 कट कर दो, आपको अच्छे कितना दे देगा, 44 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि मीर बाय ए बुक फॉर इतना, और बिकॉज द सर्टेन अर्जेंसी ही सेल इट इतने में। ठीक है, लॉस परसेंटेज आपने फाइंड आउट करना है। बोला कि 650, 625 में उसका सीपी है, एसपी कितना कर दिया, 550 का। कितने का डिफरेंस है, 75 का। तो 75 का आपने आंसर निकालना है। 75 का लॉस हुआ है, ये 75 का लॉस कितना पे हुआ है, 625 पे हुआ है। गुना में 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 25 से 25 पे गया, 25 से आपका ये 3 गया, 25 से कट करोगे आपका 4 आ जाएगा।
तो 3 गुना 4 कितना होता है? 12 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। बोला कि सैलरी अर्पित की सैलरी 5% गिर जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। एक साल के बाद फर्दर फॉल, फिर से एक साल के बाद उसका 8% गिर जाता है बैड परफॉर्मेंस के कारण, ठीक है। और उसकी हिज सैलरी वॉज, पहले उसकी सैलरी इतनी थी तो अब करंट सैलरी कितनी होगी? मान लो उसकी सैलरी 80,000 थी पहले, गुना में 5% गिर जाती है, इसका मतलब कितना रह गया? 95 रह गया, 95/100 हो गया। फिर दूसरे साल की बात करें तो 8% फिर गिर गया, तो इसका मतलब 92% रह गया। ये आपने सोल्व करना और आपका आंसर आ जाएगा। 4 जीरो से हम 4 जीरो कट कर देंगे। तो अब देखिए, या तो 8 से पूरा डिवाइड होना चाहिए अपना। 8 से डिवाइड होने के लिए हम लास्ट के 3 डिजिट को 8 से कंप्लीट डिवाइड करेंगे। लास्ट के 3 डिजिट को कंप्लीट डिवाइड हमें करना होगा। तो 8 6 ये जाएगा नहीं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि 620 8 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। और 920 आपका पूरा डिवाइड होगा, 720 भी डिवाइड होगा, ठीक है। और क्या लॉजिक लगाए भाई? और क्या लॉजिक लगाए? 17 18 गुना 5, सॉरी, ये आपको 19 गुना 5 हो गया, ठीक है। और ये आपका 4 गुना 24 हो गया। तो 24 में हम लॉजिक देखेंगे, 3 का सम, सम ऑफ 3 आना चाहिए। सम ऑफ 3 मतलब 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 3 और 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी, 3 और 8 से, ठीक है। तो 8 का तो हमने देख लिया, 3 का और देख लेते हैं। 3 का सभी का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। आपका ये 6 और 2 8, 8 और 18, ये भी नहीं करेगा भाई। तो चलो फॉर्मूला पुट करके देख लेते हैं अपना। तो 95 8 8 5 40, 8 नहीं 63, सॉरी 8 नहीं 72, 72 और 4 76 गुना 92। ये तो भाई मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। कैसे सोल्व करें इसको? 92 को मैं करता हूँ 100 - 8, तो यहाँ से आएगा आपका आंसर 100 76 जीरो, दो जीरो और माइनस कर दो कितना? 76 8 8 6 48, 8 7 56 और 4 60। ये माइनस कर दो, आपका आंसर दे देगा 0 2 9 और 15 में से 6 गए 9, और आपको ये राइट आंसर दे देगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन के साथ ये जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्या बोला है कि डिफरेंस बताना है हमें एवरेज नंबर का, किस किस के स्टूडेंट एक्स का 2010 और 2011 है। एक्स का ब्लू लाइन है, तो 2010 में 320 है, 2011 में 240 है। अगर दोनों को ऐड करोगे तो बाकी आगे देख लेते हैं। स्टूडेंट वाई 2011 और 12, वाई का ये और वाई का ये। तो 320 से 320 हमने कट कर दिया। 240 और 200 में कितना फर्क है? यहाँ से डिफरेंस चेक करो 40 का। एवरेज बताना, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, क्योंकि 2 2 साल का है तो इसलिए मैंने दो पहले एवरेज नहीं किया। तो ये आपका 20 आंसर दे देगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इतना है, तो वॉल्यूम बताना आपने कितनी होगी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 3 पाई आर, ये तो होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है? 41 58 है। पाई को 3 को कट करो, 3 से आपको कितना चला गया? 3 एकम 3, 11, 3 3 9, 2 5, 3 8 24, ओके। और 1 8 3 6। अब ये 22/7 ले लेते हैं, आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो 22 से कट करके देखते हैं, तो 22 से आपको कितने बचे? आ गया 6 पे, 132, 66 22 63 हो गया। तो आर की वैल्यू कितनी होगी? 63 गुना 7 हो जाएगी। क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है? क्या होता है भाई? 2 पाई 2/3 पाई आर स्क्वायर।
पाई का मतलब 22/7 गुना आर कितना, 63 गुना 7। इसका स्क्वायर कर दो, 63 गुना 7। 7 से 7 कट करेंगे हम, ठीक है। और 3 7 का ये कट गया 21 पर। अब चेक करो, एक तो यूनिट डिजिट से चेक हो जाएगा। 3 7 21, एक और एक एक हो जाएगा, एक दूनी दो, दो दूनी चार, लास्ट में 4 आना चाहिए, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये आपका राइट आंसर दे देगा। बाकी आप दूसरे रूल से भी कर सकते हो, या तो 11 का मल्टीपल रूल देख सकते हो, 11 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर आपने पूरा चेक नहीं करना तो आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करिए, या फिर आप 9 का चेक करिए। 9 का क्यों चेक करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 63 निकाला है, तो ये आपका 9 गुना 7 ही तो है, ठीक है। तो इस डिविजिबिलिटी रूल से भी आप निकाल सकते हो, अपनी प्रैक्टिस को इतना मजबूत रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो एवरेज वेट आपको 8 बच्चों का इतना दे रखा, अगर फोर स्टूडेंट ऑफ एवरेज वेट जिसका इतना है, फोर स्टूडेंट ऑफ एवरेज वेट 58 इज आल्सो एडेड, ठीक है। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ 16, मतलब चार चार अलग अलग वेट आ गए हैं, उसका हमने पूरा 16 का फिर आपको निकालना है। 8 का कितना है, 48 है, 8 गुना 48 कर लीजिए। तो 8 8 64, 8 832, 32 और 6 38 हो गया। आगे सम करना है, चार बच्चे और हैं 44 किलो के साथ, 44 वेट लेकर आ रहे हैं, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 17। आगे चार और आ रहे हैं कितना वेट लेकर, 58 का। तो करिए इसका। तो 58, 4 8 32, 4 5 20 और 23। टोटल सम कितना हो गया, 4 और 6 10 और 2 12, 7 और 8 15, 15 और 4 19, 4 और 1 5 और 2 6, 692 हो गए। 692 में हमें क्या निकालना है, 16 बच्चों का टोटल एवरेज वेट निकालना है। तो 16 से कट करोगे, 16 एकम 16, या तो 4 से कट कर लो पहले, आसान बनाने के लिए। 4 एकम 4, और आपका कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 कितना हो गया भाई ये, 1 और 9, 4 चौक 16, 3 और 2 4 8। 2 से और कट कर लीजिए, 2 से कट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 और 2। ये तो भाई गलत आ गया, सॉरी भाई, एक सम में गलती हुई, यहाँ पर 7 आना चाहिए था। ठीक है, दोबारा निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 7 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 792/16 करना है। 4 से कट कर लीजिए, 4 आएगा। 4 से कट करिए, 4 एकम 4, 3 और 9, 4 न्यू, ओके। फिर से 3 और 2 4 8 है। फिर से 2 से कट करो, 2 पे कटेगा तो 2 कितना आ जाएगा, 8, सॉरी 9 आएगा, 2 नीम और 2 8। अभी भी गलत आ रहा है भाई, ये तो भाई छोटी छोटी आज गलतियां हो रही हैं बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर 98 नहीं आएगा, 99 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 99 आ गया। तो 99/2 की वैल्यू आपने निकालनी है, जो कि आपके कितना दे देगा, 49.5, ठीक है। एक्चुअली में क्या है, जो मैं लिख रहा हूँ पहले लिख रहा हूँ, बाद में राइटिंग आ रही है, तो शायद इस वजह से भी कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि सिंप्लीफाई आपने करना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका क्या दे दिया, इधर है a - b का होल स्क्वायर दे दिया। इधर आप चेक करोगे तो a + b का होल स्क्वायर दे दिया। जब ऐसी कंडीशन आती है तो आपके पास सीधा सा आंसर क्या आता है, आपके पास आता है सीधा सा आंसर -4ab आता है, ठीक है। तो a की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है, और b की वैल्यू आपके पास ये है, तो आंसर में पुट कर दीजिए। -4 गुना 1 आपका माइनस, गुना में माइनस, सॉरी माइनस नहीं, 2x आ जाएगा। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे, -8x आ जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला क्या है कि नंबर ऑफ ब्रांड वन लैपटॉप सोल्ड बाय ए, लैपटॉप 1 और 2 का रेशियो दे रखा है, सोल्ड बाय ए। ए में टोटल 4000 है, टोटल संख्या अगर हम रेशियो की बात करें 4 है। तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ से 3 की वैल्यू आपके पास आ गई, 4 की वैल्यू 4000 है, तो 3 की वैल्यू आपके पास 3000 आ गई, ठीक है। हाउ मेनी मोर देन द नंबर ऑफ ब्रांड बी सोल्ड बाय बी, यहाँ 6 है, तो इसके मतलब टोटल संख्या 3 है।
राइट। तीन की वैल्यू 6,000 होगी तो एक की वैल्यू कितनी होगी, दूसरे लैपटॉप की बात करी गई, एक की वैल्यू हो जाएगी 2,000। ठीक है। तो कितनी ज्यादा है, अगर आप देखो 3,000 ये है, 2,000 ये है, तो कितना ज्यादा है, 1,000। तो 1,000 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एक बॉय है जो स्कूल जाता है, स्पीड इतनी है, और वापस आता है इतने स्पीड से, तो एवरेज स्पीड आप निकालोगे। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × XY, एक्स और वाई के दोनों एवरेज स्पीड, और प्लस में डिवाइड बाई प्लस कर दो दोनों स्पीड, आंसर आ जाएगा 2 × 30 × 70। और नीचे कितना आ जाएगा, 30 + 70 100 आ जाएगा। जीरो से जीरो कट करो, जीरो से जीरो कट करो, दो की ये छह, छह सात 42, आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। या फिर आप एक काम करो, 30 और 70 के बीच में कोई वैल्यू ले लीजिए। ठीक है। कोई भी आपका मन करे उतना। अगर मैं 30 और 70 के बीच में 50 वैल्यू लूं, तो 50 देखो, एक में 20 ऐड हो रहा है, एक में क्या ऐड हो रहा है, 20। ठीक है। तो इस तरह से भी आप शायद स्पीड में नहीं निकाल पाओगे, वो एवरेज निकालने का अलग फॉर्मूला है। ठीक है। तो आगे चेक कर लेते हैं एक बार। रूपा की इनकम 20% ज्यादा है मधु की इनकम से। मधु की इनकम कितनी कम है रूपा की इनकम से। अगर रूपा अगर 100 रुपए है, तो मधु के पास कितने हो जाएंगे, 100। सॉरी, मधु के पास 100 है, तो रूपा के पास कितने हो गए, 20। तो 20% ज्यादा हो गई इससे, इसके पास। तो 20 ज्यादा हो गई, राइट। अब बोला कि मधु की इनकम रूपा की इनकम से कितनी कम है, 20 कम है। तो रूपा की इनकम से पूछा, तो 20/120 करो, परसेंटेज के लिए 100 निकाल दीजिए, आपका आंसर दे देगा। 20 आपका 6 हो जाएगा, 100/6 कितना होता है, 16 से 2/3, आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि व्हाट इज द एनुअल इंस्टॉलमेंट। एनुअल इंस्टॉलमेंट पूछा है, डिस्चार्ज ए डेब्ट ऑफ इतना ड्यू टू 3 इयर्स एट इतने परसेंट पे सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। तो इंस्टॉलमेंट पेड एंड ऑफ द ईयर 1 और 2 और 3 आपसे पूछा गया है, तो कितने इंस्टॉलमेंट आपको देने पड़ेंगे। वही देखिए, हमने क्या करना है, हमने करना है इसको। मान लो अगर आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर में 100 रुपए पे कितना लगा, 100 लगा। फर्स्ट ईयर पे 100 रुपए पे 100 लगा इंस्टॉलमेंट के रूप में। दूसरे साल में अगर आप देखोगे 100 रुपए पे कितना लग रहा है, दूसरे साल में आप चेक करोगे 100 रुपए पे 12.25% एक्स्ट्रा लग रहा है। तो इसका मतलब 112.25% आपका एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है। थर्ड ईयर में भी 100 रुपए है, थर्ड ईयर में इस पे फिर 12.25 एक्स्ट्रा लगेगा, तो 112 में 0.25 में आप 12.25 फिर से ऐड करोगे, तो ये आपका कितना दे देगा, 124.50 दे देगा। ठीक है। तो आप देखोगे आपसे यहाँ ये आपका क्या है, जो एनुअल है, डिस्चार्ज है, मतलब जितने रुपए आपसे मांगे गए हैं और इतने रुपए है आपके। तो चेक चेक करते टोटल अपने पास कितना है, यहाँ से 75 आए पॉइंट में, 4 और 2 6, 2 और 1 3, और 336.75 है। ठीक है। तो ये 336.75 है। तो ये इसकी वैल्यू इतनी दे रखी है आपके पास, तो आप कितने की निकालनी, 100 की निकालनी है। ठीक। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट हटाने के लिए डबल जीरो लगा देते हैं, तो 25 से कट करेंगे, 25 से कट करो, तो आपका 25 से कम 25 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा यहाँ से, 8 और 6, 25×75, तो 117, 25 चौके 100, और 25 7 175 हो गया। ये 25 से गया तो 400 हो गया। ठीक है। अब आप देखोगे 1347 की सीधी सीधी 7 में मल्टीपल हो रही है, तो ये आपका कंप्लीट कितने पे कट कर देगा, 7 पे कट कर देगा, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 2800 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। और वैसे क्वेश्चन जो भी ऑप्शन में डबल डिजिट के दो है भाई, डबल जीरो से दो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं एक बार। बोला कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कौन सी क्लास में है पूरे स्कूल में। तो सभी स्कूल लोग अगर माने, तो ये आपका 152 हो गया, 160 हो गया, 145 यहाँ कम है अभी फिलहाल, 145 और 147, 144।
तो अभी हम इसको नहीं, इसको और इसको मान के चल रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर कम है, कितना कम है, एक कम है। अगर इसको भी ले लेते कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे पास, क्योंकि 150 से नीचे तीनों ही है। आगे चेक कर लेते हैं, तो 148, 166, 150, 143, ठीक है। मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो सिर्फ कम वाले देख रहा हूँ, तो 140 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 145, 143, ठीक है। ओके। और यहाँ आपका 150 से नीचे ये है, ये है, ये है, ये है, ओके। और 150 से नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर भी और कहीं नहीं है। 150 से अगर हम देखें तो यहाँ पर है। तो अब हमें देखना है कि कौन से क्लास में, अच्छा ये टोटल दे तो रखा, हम इतना क्यों सोच रहे हैं। तो 917 यहाँ है, 924 यहाँ है, 904 यहाँ है, सबसे कम अभी तक 919, 903। टोटल जब दे रखा हो तो मैं बेवजह टाइम पास क्यों कर रहा हूँ। तो ये आपको 903 वाला क्लास नाइन्थ में आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि लिस्ट नंबर बताना है जो कि इन सभी से आपका डिवाइड हो जाए, ठीक है। लिस्ट नंबर क्या होगा। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 6, और 6 के साथ और कुछ दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है फिलहाल। 6 गुना 10 यहाँ पर दिखाई दे रहा। और 6 में मैं देखूंगा तो 2 गुना 3 आएगा, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल ढूंढते हैं। तो 2 2 4, 4 और 3 7, 7 और 6 13 नहीं होगा। 3 और 5 8, 8 और 9 17 नहीं होगा। 3 और 4, 5 और 3 12 ये हो सकता है। 3 और 5 8, 8 और 7 15 ये हो सकता है। अब आपने ट्राई करनी पड़ेगी कौन सा हो सकता है। तो एक बार यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, तो ये आपका 3 गुना 25 हो जाएगा। 3 गुना 25, तो 3 3 9 होता है। तो 9 से तो कोई सा भी नहीं हो रहा शायद। 3 5 8, 8 और 7 15 नहीं होगा भाई। 9 से डिविजिबिलिटी रूल 9 का नहीं लग रहा है यहाँ पर, तो 3 का ही लगाते हैं। तो आपने ट्राई करनी क्यों। अरे 3 तो क्या हो गया, एलसीएम हो गया ना। तो अब आपको ट्राई करनी होगी। यहाँ पर 4 गुना 5 हो गया, तो यहाँ से 4 गुना 5 उठाए। यहाँ से 4 गुना 7 हो गया, तो गुना 7 उठा लो। यहाँ से 17 गुना 2 हो गया, 17 गुना 2। तो 2 ले लो, और क्योंकि 4 2 गुना 2 होता है ना, तो 2 उठाया तो गुना 17 उठा गया यहाँ से। 60, 2 गुना 3, 3 नहीं उठाया, तो 3 उठा लो, और 10 उठा लो। 3 गुना 10 भी 5 गुना 2 होता है। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2, और ये 5 गुना 5। तो 3 उठेगा, और कुछ नहीं उठा रहे हमें यहाँ से। तो 3 उठाया, 3 यहाँ से 5 गुना 5 हो जाएगा। बस आई थिंक यही होगा। आप सॉल्व कर दीजिए। 5 दूनी 10, और आप ट्राई कर लेना, ठीक है। जो भी आंसर आया आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूं मैं आपका। मीन प्रोपोर्शन निकालना है दोनों नंबर का, क्या होगा मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन एक्चुअली में क्या होता है कि दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट में रख देंगे, ठीक है। 0.03 गुना में 0.0003 हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 0 पॉइंट, डेसिमल के बाद कितना आ गया, 2 और 4, 6 हो गए। तो 1 2 3 4 5 और 6 पे 9 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट उठाओगे तो 0.0013 आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट में 3 हाफ हो जाते हैं डिजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि a + b + c इतना है, और आपने ये वैल्यू दे रखी है, और ये वैल्यू आपने निकालनी है। सिंपल सा फॉर्मूला है, सीधा आंसर आ सकता है आपका। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या होती है, a + b + c का होल स्क्वायर, सॉरी अंदर करेंगे ना, a + b + c का होल स्क्वायर, माइनस में 3 गुना ab + bc + c। ये आपका फॉर्मूला बना देगा, ठीक है। ओके।
तो वैल्यू पुट करिए तो यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर माइनस में 3 गुना 7 हो जाएगा। तो 5 गुना अंदर 25 माइनस 21 हो जाएगा। तो आगे सोल्व करोगे तो आप 5 गुना 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना दे देगा? 20 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि टोटल पॉपुलेशन अगर इतनी है 49 80, तो बताना क्या है? सेंट्रल एंगल बताना है फुटबॉल के लिए। फुटबॉल का ये 30% है। तो यहाँ पर मुझे टोटल पीपल की कोई जरूरत नहीं, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा? 360 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और हमें कितने का निकालना? 30% का। जीरो से जीरो कट करो, 30% करोगे तो क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला क्या शॉपकीपर इंक्रीज कर रहा है कॉस्ट प्राइस को अपने आइटम पर 50% का, डिस्काउंट दे रहा है 40% का मार्क प्राइस पर। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज आपने बताना है। तो मान लो सीपी में वो क्या कर रहा है? 150 कर रहा है। सीपी क्या कर रहा है? 150 करेगा। 100 से 50% इंक्रीज किया तो 150 हो गया। तो 50% इंक्रीज किया तो मैं हम यहाँ फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, ज्यादा वजन नहीं करना। तो ये आपका सीपी हो गया। सीपी से एसपी हो जाएगा और एसपी से आपका एमपी हो गया। ठीक है, तो सीपी में अगर ये 50% वृद्धि करता है तो यहाँ से मतलब कितना हो गया? 103 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, 150 हो गया। और मार्क प्राइस पर 40% डिस्काउंट देता है। चलो भाई एक बार हिंदी में और पढ़ लेते हैं। क्या है कि करके मूल्यांकित कर रहा है। ठीक है, अरे 50% क्या है? सीपी नहीं, आपका एसपी होगा, सॉरी एमपी होगा। देखो 50% तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 इसका मतलब 2 अगर सीपी है तो एमपी कितना हो गया? 50% इंक्रीज कर दिया 3%। 40% इसका मतलब 2/5 का डिस्काउंट दे रहा है। अगर 5 का एमपी है तो डिस्काउंट देने के बाद कितना हो जाएगा? 2 का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एमपी इक्वल करिए तो एमपी इक्वल करेंगे ऊपर 5 से मल्टीप्लाई, नीचे 3 से मल्टीप्लाई, नीचे 3 से ऊपर 5। राइट, तो यहां से कितना आ गया? यहां से तो आपका 10 बन गया, यहाँ से 9 बन गया, यहाँ से 15 बन गया। तो आप बोला कि अगर सीपी 10 है, एचपी 9 है, तो कितना का नुकसान है? 1 रुपए का नुकसान है। 1 रुपए का कितने पे? सीपी पे गुना में 100 कर दीजिए, आपका आंसर दे देगा लॉस परसेंट। जीरो से जीरो कट गया, 10% आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि मार्क प्राइस ऑफ जेड रुपी सोल्ड किया इतना। अगर एमपी जेड रुपए है तो इतने में एचपी गया, डिस्काउंट किया 12% का ऑफर, तो मार्क प्राइस कितना होगा? ये आपका एसपी हो जाएगी, आपका एमपी होगा। तो 12% छूट देने के बाद ये तो ये इतना रुपये हो गया। 12% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/25 होता है। और 25 आपका एमपी है तो 22 3 रुपए का छूट गया तो 22 रुपये आ गए। राइट, आपको 25 की वैल्यू निकाल दी। 22 की वैल्यू कितनी दे रखी इन्होंने? 66 22 दे रखी है। तो कितने से मल्टीप्लाई किया होगा इसको? 66 22 गुना 3 क्या होगा? 0 2 0 और 1, 301 से मल्टीप्लाई करवाया भाई इसने। ठीक है, तो इधर भी आप क्या करोगे? 301 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 25 से कम 25 होता है, 25 3 75 होता है। ये आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि हेमनाथ मिड वन आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल मार्क ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन मिड वन? हेमनाथ ये है, मिड वन क्या है? थोड़ा व्हाइट कलर में मिड वन दिख जाएगा, तो यहाँ पर 30 बोला गया है। मिड वन के टोटल में कितना परसेंट है? तो 30 जो है टोटल में कितना परसेंट है? 30 33 43, और अगर आप 30 करोगे तो 73, और 7 9 9 और 21 100। 7 9 80 और 20 100। ठीक तो है। मार्क ऑब्टेन बाय ऑल स्टूडेंट इन मिड वन। सो मैं 30% आना चाहिए, चेक करते हैं फिर से। 33
सॉरी, पहले 36 और 30, देखो 36 और 30 आपका 46 होगा। 46 हो, सॉरी 66 होगा ना, हाँ यहाँ से गलती कर दी मैंने। 30 और 33 आपका 63 हो जाएगा। 63 और 66 आपका कितना हो जाएगा? सॉरी, 63 और 36 आपका 99 हो जाएगा। 99 और 100 आप देखो तो 120 हो जाएगा। 120 हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। डिवाइड बाई, ऊपर कितना रखोगे? 30 रखो, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। आपका आंसर 0 से 0, 4 से कट करो, सॉरी 3 से कट करो 4 पे, 4 एकम 4, 4 25, 25% आपका आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला डिफरेंस पूछा है बिटवीन इनकम फ्रॉम मैक्सिमम अर्निंग्स सेक्टर एंड मिनिमम अर्निंग्स सेक्टर का। मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम चेक करो 115 है। मिनिमम कितना है? मिनिमम मुझे 60 दिखाई दे रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 55 का डिफरेंस, और आपका आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ इन ईयरली लगाया गया। कंपाउंड इंटरेस्ट 8,000 है, 20% पर एनम, एक साल के लिए। तो 8,000 का मतलब 20% आपको हाफ ईयरली निकालना है, तो 20% का 10% बना दो हाफ ईयरली में 2 बार। तो 10% पे 10% करोगे तो कितना हो गया? 1/10 हो गया। तो 10 से कितना बनाया? 11 बनाया। 10 से दूसरे हाफ पर 11 बनाया। तो इसका मतलब अगर 100%, 100 है टोटल, तो 121 बना दिया। डिफरेंस करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? CI आ जाएगा। अपने 21 की वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है। तो इस 100 की वैल्यू आपके पास गिवन दे रखी, कितनी है? 8,000 है। कितने से मल्टीप्लाई किया होगा? मल्टीप्लाई 80 से किया होगा, तो आपने 21 के साथ भी 80 की मल्टीप्लाई करनी है। कोई भी बैर दुश्मनी आपने नहीं करनी, खाने तो 116, 80 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एच एफ निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस दोनों का एच एफ अगर आप निकाल सकते हो अच्छी बात है। तो यहां से अगर हम चेक करेंगे तो ये आपका क्यूब का फॉर्मूला बना देगा, राइट। क्यूब का फॉर्मूला बना देगा, तो कैसे? एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब, ये फॉर्मूला ही हमसे बना देगा। और इधर हम चेक करेंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में 1 स्क्वायर, यहाँ से फॉर्मूला बना देगा। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और अंदर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2x स्क्वायर, सॉरी, खाली एक्स स्क्वायर, खाली एक्स स्क्वायर आ गया ना, A × B, हाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और इधर से जो फॉर्मूला बनाएगा वो क्या बनाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस में 1 और एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। कॉमन निकालना, तो कॉमन में आप ये दो ब्रैकेट आप चेक कर पाओगे। तो ये हमसे कॉमन आया एक्स स्क्वायर प्लस 1, आपका राइट आंसर दे देगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि वैल्यू ऑफ दैट निकालना है, इसकी सारी की वैल्यू आपने निकालनी है। तो सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो चलो देखते हैं। 2 × 2 3/2, गुना में 4 ऊपर, 4 3 12, 12 और 1 13, प्लस में 1/2, गुना में उल्टा हो जाएगा, ये 14/13 हो जाएगा, प्लस में 1/5 हो जाएगा। ऊपर तो ये रहा। नीचे देखते हैं 1/5 ही, गुना में 2 3 6 और 1 7/2, माइनस में 1/3, गुना में 4 ऊपर आ जाएगा, 4 एकम 4 और 3 7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 2 3 6, 6 और 1 7 आ जाएगा। बस सोल्व करना, आपने कुछ और करना भी नहीं। 2 से कट करो, 2 एकम दो, 2 दूनी, 2 से कट करो 7, ठीक है। और कट रहा है कोई? 7 से 7 कट गया, 2 से आपका ये 2 गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो बस इतना ही कटा है। बाकी अगर आगे चेक कर लेंगे तो 6/13 और 7/13, तो खाली आप इतने में चेक करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? 6/13 और 7/13, इसका मतलब 13/13 हो जाएगा, प्लस में 1/5। आगे चेक करो तो यहाँ से 7/10 हो जाएगा, नीचे तो 7/10 हो जाएगा, कहाँ गया रे माँ? 7/10 हो गया, माइनस में, और यहाँ से 2/3 आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो ये तो आपका 1 हो गया, ये तो आपका 1 हो गया। तो आगे चेक करो, आगे सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 5 और 1 6 और 1 7, 6/5 ऊपर आ गया, नीचे कितना आ जाएगा भाई? नीचे 30 एल्सियम लिया, 30 आ गया, और
तीन सात 21 और 20 एक आ जाएगा। तो बस सोल्व हो जाएगा आपके पास। उल्टा कर दो, 30 ऊपर लिया और आंसर दे देगा। 5 से 6 तो क्या, 6 गुना 6 आपका 36 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि दो आदमी और चार वुमेन किसी काम को इतना कर रही है, तो मतलब दो आदमी और चार वुमेन, अगर दो आदमी अलग करे चार वुमेन अलग करे जब ये, तो हाउ मेनी डेज कैन, छह आदमी और पांच औरत मिलके सेम काम को कितने दिन में करेगी। तो यह आपको बोला कि दो मेन और चार वुमेन बराबर है, तो रेशियो बराबर आ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो मेन बटे वोमेन कितना हो गया, 2/1 हो गया। राइट। तो यहां से मेन की एफिशिएंसी 2 आई है, वुमेन की एफिशिएंसी 1 आई। अब बोला कि पहले ये देख लो, आप मैन निकालोगे या वुमेन निकालोगे, जो भी आपकी मर्जी वो निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक मैन को दो वुमेन के बराबर रख लेता हूँ, तो यहाँ से कितने आ जाएगी, 12 वुमेन आ जाएंगी। राइट, 12 वुमेन आ जाएंगी। तो बस पुट कर दिया हमने वैल्यू, या फिर मैन की एफिशिएंसी रखो, वुमेन की एफिशिएंसी रखो, प्लस कर दो। आपके मन करे जो भी करो, ठीक है, पर कर दो जो भी करना आपने। तो 34। अब बोला कि अगर दो मैन 34 काम करता है, राइट, 34 काम करेगा, तो यहाँ से मैन की एफिशिएंसी यहाँ से आएगी, तो यहाँ तो हमने लिंक निकाला था ना, यहाँ से मैन की एफिशिएंसी आ जाएगी। मैन की एफिशिएंसी कितनी आएगी, सॉरी, वुमेन की निकाल लेना हमने तो। तो यहाँ से आप चेक करोगे तो एक मैन की एफिशिएंसी कितने आएगी, मतलब ये दो मैन 34 दिन में करते हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा आपका, डबल कर देगा, 68 डेज में करेगा। तो एक आदमी के बराबर कितने, दो वुमेन। तो दो वुमेन बराबर है इसके, ठीक है। अब मैं वो एक वुमेन की बात करूंगा तो कितने दिन में कर देगा, तो एक वुमेन करेगा आपका, इसका भी डबल हो जाएगा, तो इसका डबल कितना होगा, 136 हो जाएगा। राइट। अब टोटल वुमेन कितनी है, 12 वुमेन ये और 5 वुमेन आगे, तो 17 वुमेन। तो बोला कि 136 काम है, तो 17 वुमेन कितने दिन में करेगी, तो डिवाइड बाय 17 कर दीजिए, आपका आंसर दे देगा। तो 17 चौक आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट भाई, 17 चौक तो 68 होता है, 17 8 आ जाएगा आपको, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 दिन में आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ देखिए क्या आ सकता है इसका। तो यहाँ से भी दो आएगा, यहाँ से भी दो आएगा, यहाँ से भी दो आएगा, यहाँ से दो आएगा। क्या यहाँ से हम चार निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, चार निकाल ही नहीं सकते, तो दो आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो बोला क्या है इस क्वेश्चन में, क्या आपसे बोला है कि एक पर्सन है परचेज कर रहा है सभी आइटम इतने रुपए में, देन द टीवी कॉस्ट ऑफ टीवी इज लेस देन दैट ऑफ लैपटॉप बाय। और लैपटॉप और टीवी की कॉस्ट का डिफरेंस हमें चेक करना है। अगर टोटल कॉस्ट आपके पास 3 लाख रुपए, तो ये आपका 100% के बराबर हो गया। ठीक है, 100% के बराबर हो गया। तो डिफरेंस क्या चाहिए, तो टीवी 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 आपका ये रहा, टीवी आपका ये रहा, टीवी आपका 15% है। और लैपटॉप 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 ये रहा भाई, आपका लैपटॉप कितना है, 30% है। तो डिफरेंस चेक करोगे तो यहाँ पर कितने का दिखाई दिया, 15% का। तो हमने 15% की वैल्यू आपने चाहिए, और 100% की है, तो एक की वैल्यू 3,000 आ गई। तो 3,000 के साथ हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर दे देगा। तो 45,000 आपका राइट आंसर दे देगा, अगर कॉस्ट पूछा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि कोस ए अगर इतना है, तो साइन व्हाट इज दैट, जो भी है कितना होगा। तो कोस ए, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1/2 कहाँ पर होता है, ए की वैल्यू 60 पर। अगर कोस की बात करें तो 60 माइनस करो, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, साइन 120 आ जाएगा। राइट। साइन 120, हमें साइन 90 तक पता है। राइट। ओके।
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ, ठीक है, राइट। तो 90 प्लस थीटा कितना होता है, कोस थीटा होता है, कोस 30 आ जाएगा, कोस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/, तो आपका राइट आंसर दे देगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि मैच एग्री करता है सेल राइस 24% लॉस में, राइस बोट रोटन मैच 24% हानि पर बेचने सहमत होता है क्योंकि चावल खराब हो गए थे। हालांकि ग्राहक को धोखा दिया, 50 ग्राम चावल के स्थान पर 19 ग्राम चावल दिए। ओके, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ कितना होगा। तो 50 ग्राम, पहले हम क्या करते हैं, पूरे 1 किलो तक ले जाते हैं तो 1000 ग्राम होगा। तो 1000 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इधर 20 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 1000 ग्राम आ गया, ठीक है, राइट। इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आ जाएगा यहाँ से, देखते हैं कितना कम दिया। तो 20 से मल्टीप्लाई किया है तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ से, तो 380 आ गया। लोग कितना कम इसने दिया है, 24% का नुकसान उठाया है, तो 24% का इसका मतलब सीपी कितना होगा यहाँ पर। तो 24% पहले फ्रैक्शन निकालते हैं, तो 6/25 आ जाएगा, 6/25 आ जाएगा। तो 6/25, 25 में से 19 का फायदा करा, तो अगर ये 25 का करता, अगर ये 380 25 का देता तो कितना दे रहा है, अभी 19 का दे रहा है। आपने बस ये वैल्यू निकालनी है, तो 19 है, ये आपका गया 2 पर 20, सो ठीक है। तो 25 से कट करोगे तो ये आपका कितना चला जाएगा, 40 पर, राइट। अब बोला कि 40, वो 40 की जगह पर 20 का दे रहा है, फायदा कितना का ले रहा है, डबल फायदा, 20 का फायदा, ठीक है। और ये अगर 20 100% है, 20, चलो हम निकाल ही लेते हैं, 20 का फायदा उठा रहा है कितने पर, जो ओरिजिनल है 20 पर, जो दे रहा है तो ना मैं 100 कर लीजिए, ये कट गया और आपका 100% प्रॉफिट आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। इधर आपका सीपी लिखा है, इधर आपका एसपी लिखा है, ठीक है, इस चीज का नुकसान वो मत लेना टेंशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। एक सिलेंडर है जिसमें कुछ वाटर को भरा जाता है जिसकी हाइट इतनी है, स्फीयर ऑफ रेडियस इज पुट इनटू इट, इसमें पुट कर दिया, राइज ऑफ हाइट ऑफ वाटर हमें निकालनी है जबकि रेडियस ऑफ सिलेंडर इतना दे रखा है। तो इसका मतलब वॉल्यूम भी चेंज हुआ है, तो ठीक है, सरफेयर का वॉल्यूम डालते ही हाइट चेंज हुई है, वो हाइट हमें निकालनी है, ठीक है। तो 16 सेंटीमीटर हाइट है, तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का πr² होता है। तो यहाँ पर हाइट इंक्रीज होगी, हाइट इंक्रीज होगी किस वजह से, इसकी वजह से, ठीक है। तो बस आपने सॉल्व करना है आंसर। तो चलो करते हैं सॉल्व। तो 1/3, सॉरी, ये तो आपका πr² होता है ना, पाई गुना आर कितना दे रखा, 12 × 12 इंटू में एच, एच यहाँ पर इंक्रीज करेंगे कब करेंगे, एच इंक्रीज करेंगे कब करेंगे, जब आपका सफेद इसमें डाला गया है। सफेद का फॉर्मूला लगाता है 1/3 पाई इंटू 9 × 9 × 9, ठीक है, 3 बार 9। तो पाई से पाई अगर हम कट कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 से कट कर दे कोई प्रॉब्लम तीन नहीं है, 3 से कट करेंगे 3, राइट। और ये 3 से 3 फिर कट गया। तो 16 प्लस एच की वैल्यू आपके पास कितनी है, 9 × 9/12, ठीक है, राइट। 12 से कट करो, 4 3 से 4, 3 से 3, तो 3 × 27/4, 27/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 6 = 24, 30, 4 × 7 = 4 × 5 = 6.75 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक, ये आपका राइट आंसर हो गया, राइट। तो यहाँ से हमने हाइट को इंक्रीज कराना था, वो हाइट हमने इंक्रीज करा दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अगर आप 16 भी नहीं लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो आपका डालने से हुआ ना चेंज। तो अगर लिखो तो अच्छी बात है, नहीं लिखो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक 1/5 काम को 20 दिन में करता है, बी 30% सेम काम को 36 दिन में करता है, सी 80% सेम काम को 160 दिन में करता है। बी और सी अगर मिलके काम करे तो एक्स दिन में कंप्लीट होते हैं, एक्स दिन के बाद बी को काम छोड़ देता है, ए ज्वाइन करता है सी के साथ,
और बहुत कंप्लीट करता है रिमेनिंग वर्क को इतने दिन में। तो इफ द रेशियो बिटवीन द वर्क बी प्लस सी टूगेदर द वर्क डन बी ए प्लस सी इतना है, तो फ्रैक्शन बताना है सेम वर्क का सी का 2x डेज में। बाकी अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहो तो ये हिंदी में पूरा डिस्कस क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ओके, ये क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये बोला है कि ए जो है 1/5 काम को 20 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 20 के साथ इसका उल्टा कर दीजिए, तो 20 × 5 आपका 100 दिन में करेगा। ठीक है, वहीं पर 30% काम कर रहा है, तो 3/10 काम कर रहा है। ठीक है, 3/10 पूरा करने के लिए हम उल्टा करेंगे, तो 3 से 12, और ये आपका कितना दिन आ जाएगा? 120 दिन आ जाएगा, राइट। और सी के बारे में बोला है कि 80%, 80% कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा, तो 4/5 के साथ करोगे तो 40 × 5 अगर आप करोगे तो 200 आ जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क कितना है? यहाँ से टोटल वर्क आपका 600 है, राइट। तो एफिशिएंसी देखो, ये आपका 6 आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, राइट। तो अब आपसे बोला गया है कि ए बी सॉरी बी और सी काम को स्टार्ट कर रहे हैं और 1 दिन के लिए करते हैं। ए और सी फिर बी छोड़ देता है, ए और सी मिलकर काम करते हैं इतने दिन के लिए, -41 दिन के लिए, राइट। और फिर इनका दोनों का क्या दे दिया? बी प्लस सी के साथ ए प्लस सी का रेशियो दे दिया, राइट। तो नीचे क्या लिखेंगे? ऊपर क्या लिखेंगे? बी प्लस सी का, तीनों का मिल दोनों का मिलकर, तो बी प्लस सी का मतलब कितना हो गया? 5 और 3 8, 8x हो गया, डिवाइड बाय नीचे ए प्लस सी लिखेंगे, तो ए प्लस सी 6 + 9 3 9 हो गया। और 9 के साथ क्या है रेशियो? 9 के साथ क्या है? x - 41 है। तो ये रेशियो मुझे दिया 19/6 हो गया, ठीक। तो यहां से आपका आंसर दे देगा। आगे सॉल्व करते हैं। तो 3 दूनी 3 3, तो सॉल्व कर दो। 8x, तो ये आपका 16x अगर क्लोज इक्वेशन बना हुआ तो 16x इज इक्वल टू 19 × 3, 19 × 3, 19 30 57 एक्स हो जाएगा, माइनस में 19 × 3 × 41 हो जाएगा, राइट। तो 57 - 19 कर 16 करोगे तो आपका 41x आ जाएगा। 41x, ये भी माइनस का कट कर देंगे, तो 19 3 × 41, तो 41 से कट करो, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई 57। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 57। बोला कि सी ए अकेला 2x दिन में काम करता है, ठीक है। तो 2x मतलब इसका डबल कर लो, तो डबल हो जाएगा। एफिशिएंसी कितनी है? 57, ये तो डबल हो गया। और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 × 3 डिवाइड बाय टोटल काम कर लो 600, ये आपका सी का क्या आ जाएगा? काम कितने दिन में होगा? ठीक, फ्रैक्शन आ जाएगा, सॉरी। तो 3 दूनी 6, 6 से 100 पे चला गया, तो आपको कितना आंसर दे दिया? 57/100 आपका राइट आंसर दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि रेडियस ऑफ टू सर्कल इतनी है, 6 और 9 है, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आपने बतानी है। तो लेंथ ऑफ कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस निकालना है वैसे तो। कैसे निकालते हैं? ट्रांसवर्स टेंजेंट ये होता है कि अगर एक सर्कल ये हो गया और दूसरा सर्कल ये हो गया, तो ये ट्रांसवर्स टेंजेंट होता है। और इन यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी? सीधा सा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर आप लिखोगे, डिस्टेंस निकालोगे, तो अंदर क्या आएगा कि दोनों रेडियस का सम हो जाएगा, r1 + r2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में इसकी टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस आपका निकल जाएगा, ठीक है। सॉरी, ओके। तो चलो चेक करते हैं। तो इन दोनों का सम कितना हो गया? 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ये लेंथ का स्क्वायर हो गया, प्लस में 20 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट निकालो।
15 225 होता है, ये आपका 400 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट ये आपका कितना हो जाएगा, 625 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 25 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि निकुंज जो है 4 किलोमीटर जाता है धारा के उल्टा अगेंस्ट स्ट्रीम 1 घंटे में, 2 किलोमीटर धारा के लॉन्ग जाता है 15 मिनट। हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू गो 7 किलोमीटर इन स्टेशनरी वे? अगर स्टेशनरी चल रहे तो वो कितनी देर में पहुंचेगा? ठीक है, तो 4 किलोमीटर इधर से देखते हैं। तो देखो भाई, ये अगर उल्टा जा रहा है तो अप स्ट्रीम होगा, और अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई होता है। ठीक है, एक्स माइनस वाई। 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है, टाइम तो 4/1 हो गया, तो 4/1 के इसका मतलब 4 की स्पीड से जा रहा है। तो अब ये बोला कि 2 किलोमीटर जो जा रहा है धारा के साथ जा रहा है, धारा के साथ डाउन स्ट्रीम होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, दोनों का सम हो जाएगा। ठीक है, तो 2 किलोमीटर साथ में जा रहे हैं 15 मिनट के हिसाब से, 15 मिनट कितना हो गया यहाँ से घंटे अगर आप काउंट करोगे तो 1/4 15/60 हो गया ना। तो 4 × 2 8 यहाँ से आ जाएगा। तो बस आपने एक्स की वैल्यू चाहिए, क्योंकि वाई की वैल्यू स्टेशनरी क्या होता है, वाई की वैल्यू 0 हो जाती है। तो दोनों का ऐड करो, वाई से वाई कटा, तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आई, 12 आई, और एक्स की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। एक्स की वैल्यू 6 है, तो 7 को हमने 6 से डिवाइड करना है, तो 7 को 6 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 1 घंटा और 1/6 मिनट। 1/6 घंटे एक्स्ट्रा, तो गुना में 60 करिए, मिनट आ जाएगा, 6 से 10 हो जाएगा, तो 1 घंटा पूरा और 10 मिनट एक्स्ट्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि 7:30 बजे ओनर जो है साइकिल नोटिस करता है एक थीफ को, और उसकी साइकिल चुराता है। साइकिलिंग पार्टिकल पार्टिकल डायरेक्शन एस्टिमेट स्पीड 10 की स्पीड से चल रहा हो। He informed the police about the theft and police start from the same point half an hour later, आधे घंटे के बाद। ठीक है, टाइम ऑफ थेफ्ट स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है, तो पुलिस कब तक उसको कैच करेगा? ठीक है भाई, तो डिस्टेंस दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड, इसकी भी स्पीड दे रखी है। कोई डिस्टेंस नहीं दे रखी, तो चलो निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास टाइम दे रखा है। तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड देखो, अगर चोर की स्पीड 10 है, पुलिस की स्पीड 12 है, तो डिफरेंस कितना होगा? अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है तो डिफरेंस आ जाएगा दो, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रहा है। ठीक है, तो आधा घंटा डिस्टेंस आ जाएगी, तो आधा घंटा कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक डिस्टेंस आ गई, लेकिन हमने क्या करना है, हमें निकालना टाइम। तो टाइम निकालने के लिए हम आधा घंटा है, तो इसको क्या करेंगे, हम उल्टा कर देंगे, ये आपकी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस, सॉरी टोटल टाइम आ जाएगा। राइट, तो 2 × 2 4 घंटे के बाद ये पकड़ा जाएगा, तो 7:30 हुए हैं, 7:30 के बाद 4 घंटे लगा दो, सॉरी 11:30 होंगे ना वो तो। तो भाई ये क्वेश्चन इस तरह से तो हुआ नहीं, तो हम दूसरा ट्राई करके देख लेते हैं, दूसरा मेथड। तो चेक करते हैं दूसरा मेथड, तो वो मेथड हम क्या लगाएंगे, तो मैं टाइम फिक्स कर रहा हूँ, तो 7:30 से अगर मैं चोर को बैठाऊं, 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30, और 9:30 से 10:30, क्योंकि इसने जो आंसर दे रखा है, हम क्या करते हैं, स्पीड को क्या है, डिस्टेंस के इक्वल मान के चलते हैं। ठीक है, तो मैं मानता हूँ, आगे चेक कर लेते हैं, आगे कहाँ गया, अरे पेन। अर्चना बोला है कि पुलिस जो है ना वो आधे घंटे के बाद चलता है, पुलिस जो आधे घंटे के बाद चलता है, तो ये कहीं ना कहीं 8 बजा होगा, 8 होगा, 8 से 9 होगा। ठीक है, 9 से 10 बजे होंगे, और 10 से 10:30 चलते हैं। ठीक है, 10:30 तक चलेंगे, राइट, 10:30 तक। ओके, तो चेक करो, तो 10:30 अगर मैं चोर की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा बनाओ, तो 10 किलोमीटर स्पीड डिस्टेंस भी बना सकता हूँ, यहाँ से 10 चला,
यहाँ से 10 चला, यहाँ से 10 चला, 10:30 तक वो कितना कवर कर गया? 30 किलोमीटर, ठीक है। अब पुलिस वाला जो कर रहा है वो कितना, 12 की स्पीड से चल रहा है, तो 8 बजे चला, तो इसका मतलब सेम डिस्टेंस है, तो 12 चला, फिर आगे 12 चला, तो 12 से कितना चला? अगर मैं पूरा 12 चलाऊं तो 36 चलेगा, ठीक है। और मुझे 36 नहीं चलाना, मुझे चलाना कितना है, 30 चलाना, 30 में यहाँ आधा टाइम हो गया, तो आधा टाइम हो गया, तो इसका मतलब डिस्टेंस भी तो आधी कवर करेगा, 6 हो जाएगा। अगर तीनों को सम करोगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है भाई, 10:30 बजे ये दोनों एक पॉइंट पर होंगे, और वो चोर पुलिस को, सॉरी, चोर को पुलिस पकड़ लेगा। तो आपका 10:30 सही आंसर है, ठीक है। बाकी अगर थोड़ा और कसर होती है तो फिर हम और लॉजिक लगाते हैं और अपना आंसर चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ मैं आपका। बोला कि टोटल अमाउंट, खर्चा किया इतना टोटल, तो क्रिकेट और हॉकी पर कितना खर्चा किया होगा? तो क्रिकेट आपका यहाँ दिखाई दे रहा है, हॉकी या क्रिकेट 20% के साथ है, 13% के साथ कौन है, हॉकी है। तो कितना हो गया यहाँ से, 33% की वैल्यू हमने निकालनी है। अगर 100% की वैल्यू आपके पास ये गिवन दे रखी है, तो 33% की वैल्यू निकालोगे तो 33/100 गुना में, क्या, डबल जीरो डबल जीरो कट करो, तो 75, जीरो, जीरो और जीरो, 3 जीरो के साथ आगे चलना है। तो 33 है, तो 33 मंजे कितना होता है, 165, 16, 33 7, 33 7 7 21, 7 21 23, 2 3 1 होता है, 2 3 1 में हम क्या करेंगे, 16 को ऐड कर देंगे, तो 2 4 7 हो जाएगा, 24 75 आपका स्टार्टिंग में आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि ट्रायंगल एबीसी में बाइसेक्टर है एंगल एबीसी और एंगल एसीबी, इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर, तो बी और सी की वैल्यू इसने दे रखी, तो बी ए सी की वैल्यू निकालनी है, तो ये आपका इन सेंटर की वैल्यू आ सकता है। तो ट्रायंगल चेक कर लीजिए, ये आपका एक ट्रायंगल हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, और ये आपका सी हो जाएगा। तो एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर लिया है, तो बाइसेक्टर ये हो गया, और इसका ए सी बी का बाइसेक्टर ये हो गया, जो किसी पॉइंट ओ पर मैच कर रहे हैं, ठीक है, ये बाइसेक्टर्स हो गए, राइट। अब इसने बोला है कि बी और सी ये वाला एंगल कितना हो गया, 125 हो गया, तो आपने क्या निकालना है, एंगल ए निकालना है। तो एंगल ए निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो एंगल बी ए सी कैसा होता है, कैसे निकलेगा, तो एंगल बी ओ सी माइनस कर दो, माइनस कर दो, किसको माइनस करोगे, 90 को, किसको माइनस करोगे, 90 को। ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बी और सी कितना, 125, 125 माइनस 90 करो, और फिर मल्टीप्लाई 2 करो, आपका आंसर दे देगा। ये आपका 35 गुना 2 हो जाएगा, 35 गुना 2 कितना होता है, 70 होता है। ये एक्चुअली में इन सेंटर का एंगल होता है, इन सेंटर का मतलब, सॉरी, इन, हाँ। तो ये क्या होता है कि आपका एंगल बी ओ सी जो होता है ना, वो बी ओ सी वो क्या होता है, 90 प्लस, जो अंदर की तरफ फुल बाई सेक्टर का टकरा रहे हैं, और एक बाहर की तरफ बाई सेक्टर का टकरा रहे हैं, तो ये आपका अंदर की तरफ होगा, जो आपका एंगल बी ए सी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, राइट। उसी से हमने फॉर्मूला बनाया। और बाहर की तरफ अगर कोई एंगल टकराता है, तो बी ओ डैश सी, तो ये आपका 90 माइनस होता है एंगल बी ए सी का हाफ। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, अच्छे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, बहुत दिनों के बाद ये क्वेश्चन आपको देखने में मिला है। बोला कि दो ट्रेन है, मुंबई राजधानी किसान एक्सप्रेस 850, जिसकी लेंथ 700 है, 1050 मीटर अपार्ट है, दूरी पर है, ठीक है। दे आर रनिंग पैरेलल ट्रैक टूवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ भाग रही है। मुंबई राजधानी की स्पीड इतनी है, किसान की इतनी है, तो कितने टाइम के बाद एक दूसरे को क्रॉस कर लेगी, ओके। देखते हैं कितनी देर के बाद क्रॉस करती है। तो अगर सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, तो 62 और 55 का डिफरेंस कितना होता है, 7 होता है, ठीक है, राइट। तो 850 और 700 कितना हो जाएगा आपके, 1050 हो गया,
और एक डायरेक्शन में जा रही तो कितना डिस्टेंस, 62 - 55 कितना हो गया, 7 हो गया। राइट। ओके। तो वही एक बार फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ता हूँ मैं कि एक दूसरे की तरफ आ रहे, अरे एक दूसरे की तरफ आ रही तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, दोनों डिस्टेंस का सम करेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती मेरी एक तो ये थी। आज के इस पेपर में पता नहीं क्यों गलती हो रही है, तो देख चेक कर लेते हैं। तो 62 और 55 कितना हो जाएगा, 62 और 55 आपका हो जाएगा 5 और 2 7, और 6 और 5 11, 11 हो जाएगा। ठीक है, 1055 है तो 1050 एक और अलग एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, तो यहाँ से हम 1050 की जगह हम क्या लिखते हैं, सभी तीनों का डिस्टेंस को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका 2100 आ गया। ठीक है, और सेकंड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करा देंगे और आपका आंसर दे देगा। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। तो 7 से कट नहीं रहा, तो 18 से कटेगा, 9 से कटेगा, चेक करो, चेक करो, कटेगा 9 से, 9 से 2, 9 से कटेगा तो ये आपका 9 एकम 9 होता है, और 13 नहीं में 117 होता है। राइट। तो आगे चेक करते हैं, तो 5 से कट करो, 5 से इसको कट करेंगे तो ये तो आपका कट नहीं रहा। हाउ मच टाइम इन सेकंड, तो भाई 2100 नहीं होगा, ये आपको होगा 800, और 850 और 700 कितना हो जाएगा, 1550 हो जाएगा। 1550 में 1050 ऐड करोगे तो 2600 हो जाएगा, ये 2600 हो जाएगा। 13 से कट करो, ये आपको कितना आ गया, 13 से, 5 को जीटी रहने दो अभी, 13 दूनी, 5 से कट करो, 40, 40 गुना 2 करोगे तो 80, 80 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि साइन बीटा अगर इतना है तो साइन बीटा प्लस सेक बीटा माइनस टेन बीटा कितना होगा। तो साइन बीटा 1/3 दे रहा था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये आपका कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस। बेस कितना हो जाएगा, बेस आपका 1/3, तो 3 के स्क्वायर 9 में से 1 को माइनस करो, 8, 8 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये आपका क्या होता है, पी अपॉन पी। तो एच कितना है आपके पास, एच आपके पास है 3, 3/√8 माइनस करो 1/√8। ठीक है, और इसका स्क्वायर, तो यहां से 2/√8 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर कर दो। तो 2/2 का स्क्वायर 4, √8 का 8, तो 4 से कट करो 1/2, आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि स्क्वायर पिरामिड है, लेटरल सरफेस एरिया इसका इतना दे रहा है, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इतना दे रखा है। अगर डायगोनल का स्क्वायर दे रखा है तो इसकी साइड कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड आपको निकालना है कि क्या होगा। तो बेटे देखो, इसने बोला कि जो पिरामिड है वो उसका लेटरल सरफेस एरिया इतना दे रखा, तो इसका मतलब लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया, आपका पाई आर एल हो गया। पाई आर एल की वैल्यू 624 दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। राइट। तो अब हम क्या करते हैं, तो यहां से हम देखेंगे तो आधार का परिणाम निकालते हैं, और परिणाम कैसे निकालेंगे। तो आधार कितना, आधार क्या दे रखा है आपको, सुकेर दे रखा है, सुकेर दे रखा है, तो सुकेर का परिणाम निकालना है, तो सुकेर का परिणाम कितना हो जाएगा, साइड का सुकेर हो जाएगा, तो 24 गुना 24 हो जाएगा। राइट। तो 24 गुना 24, एक मिनट और एक बार चेक कर फिर कर लेता हूँ। तो पिरामिड का है ना, हाँ ठीक है भाई। तो पिरामिड है तो एक सर्कल मान के चलो, तो सर्कल का परिणाम क्या होता है, 2 पाई आर, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हमने करा दी, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। 2 पाई आर, 2 पाई आर क्या होता है, एक आधार का परिणाम ही तो हो गया। ठीक है, तो आधार का परिणाम है 2 पाई। तो तो भाई यहाँ से हम एक थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो वो चेंजेस क्या है, यहाँ से हम क्या निकालते हैं, परिणाम, मतलब सुके, मतलब क्षेत्रफल एरिया में हम निकालते हैं इसको। तो 1/2, 1/2, ऊपर तो क्या आधार का परिणाम है, क्या ये फॉर्मूला, एक मिनट में दोबारा देखता हूँ। तो पाई आर एल इतना है, तो यहाँ से आर, आर क्या होगा, आर क्या होगा, साइड का हाफ हो जाएगा, आर क्या होगा, साइड का हाफ हो जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से एल निकालने की कोशिश करते हैं। तो 22/7 गुना 12 गुना L, 624। ओके, तो 22 से कटेगा सीधा। 22 चौक 12 से कट करें। 12 12 3 12 5 60, 12 5 60, और 12 दूनी, ठीक है। तो यहाँ से एल नहीं आया, क्या प्रॉब्लम होगी भाई यहाँ से? तो देखो मैं एक बार सिंपल सा सोल्व करके दिखाता हूँ इसको। सिंपल से सोल्व क्या होगा, तो रेडियस तो अपनी 12 है, तो मैं यहाँ से ट्रिपलेट यूज करता हूँ। यहाँ रेडियस अपनी 12 है, ठीक है। तो ट्रिपलेट यूज करूंगा, तो अगर कोई साइड 12 है और दूसरी साइड 5 है, तो तीसरी साइड 13 होगी। तो ये एल की वैल्यू आनी चाहिए। मेरे ख्याल से फॉर्मूला मुझसे फिट नहीं हो रहा, बाकी मैं बाद में ट्राई कर लूंगा। आप भी अगर आपको आता हो तो आप ट्राई कर लेना, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग ट्राई करूंगा। तो एल 12 है, तो ये आपकी रेडियस है, ये आपकी हाइट हो जाएगी। अब लास्ट में सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, क्या कि 1/3 आधार का सुकेर। आधार कितना है? 24 × 24, सुकेर हो जाएगा 24 × 24। और हाइट कितनी हो जाएगी? यहाँ से हाइट कितनी हो जाएगी? 5 आ जाएगी। तो ठीक है, ये आपने निकालना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 से कट करोगे 8, 8×5 = 40 होता है। 4 × 24 करोगे तो 960 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। या अगर आपको आता है तो प्लीज जरूर मुझे बताएं, ताकि मेरी नॉलेज आपके लिए आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो साइड ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, रेशियो 3:8 में इसका एरिया दे रखा है, और आपने निकालने का पेरीमीटर इनका। तो पेरीमीटर क्या निकालोगे? 3 और 8 11, 11 का डबल, तो 22x आपने निकालना है। और यहां से जो मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 8 × x², जो कि इतना दे रखा है 1944। तो 3 से कट करो, हो जाएगा कट, आई थिंक हो जाएगा। तो 3 3 6 18, 3 6 18, और 1 4 3 दूनी, 3 चौक 12, और 24 3 8 है 24। 8 से कट करोगे 8 और 1। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 81। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो 22 × 9 आपने निकालने, आपका आंसर दे देगा 198। आगे चेक करो। ए और बी कंप्लीट कर रहे हैं 24 और 30 दिन में। वर्किंग 10 दिन, 10 घंटे पर डे लगाना है। तो 2 शिफ्ट में डन, डन बाय 2 शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट 6 से लेकर इवनिंग शिफ्ट 4 हो गए ऑन फर्स्ट डे। ए वर्क मॉर्निंग एंड बी वर्क इन इवनिंग। दे इंटरचेंज देयर शिफ्ट एवरी डे, एंड ऑन विच डे डिड द वर्क गेट कंप्लीट? कौन से दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा? तो आपसे पूछा है। ए 24, बी 30। एलसीएम लो। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आपका आ जाएगा 120, 24 5 और 30 30 100, राइट। तो 120 काम है, तो पहले दिन 5, दूसरे दिन 4, कितना हो गया 2 दिन में? 9। तो भाई 120 काम कर रहा है, तो टोटल काम अगर मान लें तो हम कितना हो गया? 120 काम तो वो करेगा, वो गुना में 10 को कर लो, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का हम ध्यान देंगे। तो देखो अब क्या चेंजेस किया इसने। बोला कि कार्य पहले दिन ए स्टार्ट करता है, तो सुबह की शिफ्ट में 6 घंटे कर रहा है, कोई भी शाम की शिफ्ट में 4 घंटे कर रहा है। तो अगर ए और बी सुबह 6 घंटे करेगा, शाम में 4 घंटे ये करेगा। दूसरे, ये पहला दिन है। दूसरे दिन क्या करेगा? दूसरे दिन इनकी शिफ्ट चेंज हो जाएगी, तो बी पहले करेगा, ए बाद में करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? 6 घंटे ये करेगा, 4 घंटे ये करेगा। अब देखो, अगर सुबह एक 6 घंटे कर रहा, तो 6 घंटे के हिसाब से 5 काम करेगा, और 5 के हिसाब से 6 घंटे करेगा, और ये 4 के हिसाब से घंटे करेगा, ठीक है। तो ये आपका 4 करेगा, क्योंकि बी की एफिशिएंसी और ये है ए की एफिशिएंसी। टोटल देखेंगे तो 30 और 16 इधर से करेगा, और यहाँ से आपका 24, 24 और 20 इधर से करेगा। अगर टोटल यहाँ से देखें तो एक दिन में कितना काम कर रही है? 30 और 16 कितना हो जाएगा? 30 और 16 आपका 46 हो जाएगा। और इधर से चेक करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा, राइट। तो अगर यहाँ से आप टोटल काम देखोगे तो कितना हो गया? 90।
और ये 90 काम कब हो रहे हैं? 2 दिन में हो रहे हैं, 2 दिन में 90 काम हो रहे हैं, लेकिन अपने पास काम कितना? 1200। तो 1200 के नजदीक पहुंचाओ इसको, 1200 के नजदीक पहुंचाओगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 14 दिन में 126 होता है, तो 120 के लगभग 13 गुना 13 करो, ये आपको 1170 काम पहुंचा देगा, 1170 काम पहुंचा देगा। तो इधर भी आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 13 गुना 2, 26 दिन। 26 दिन में क्या काम कर रहा है? 1170 कर रहा है। बचा कितना? 23 काम बचा। 23 काम कब करेगा? ये 27वें दिन करेगा। तो 27वें दिन ये आपका कंप्लीट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि साइन ए की वैल्यू ये है, तो हमें ये निकालना। तो साइन ए की वैल्यू कहाँ देता है? जब ए की वैल्यू आपका 60 आ जाए। ठीक है, तो cos 60 हमने निकालना है और cot 60 हमने निकालना है। तो 2 इंटू cos x 60 क्या होता है? इसका उल्टा हो जाएगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। प्लस में cot 60 क्या होता है? 1/√3 होता है। राइट, 2 इंटू 3 अपॉन √3 हो जाएगा, और √3 से कट करोगे तो ऊपर √3 आ जाएगा। 2√3 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। हाइट और रेडियस सिलेंडर कोन की 12 और 5 का रेशियो दे रखा, तो वॉल्यूम इतना हो जाएगा। तो सलांट हाइट आपको बतानी है, तो 12 और 5 सलांट हाइट कितनी हो जाएगी? तो देखो, ट्रिपलेट निकालो। अभी अभी कुछ 2-3 क्वेश्चन पहले बताया था, ट्रिपलेट से ज्यादातर सोल्व हो जाते हैं। 13 की मल्टीपल आएगी। देखो, सलांट हाइट निकालें, 13 की मल्टीपल आएगी, एक ही है 13 का मल्टीपल है ना, वो आपका आंसर। करने की जरूरत नहीं है आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी। ठीक है, बाकी वॉल्यूम लिख देता हूँ, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम जैसे आएगी, यहाँ से आप, ये आपकी सलान टाइट होती है, ये आपका बेस होता है, ये आपका हाइट। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर निकाल दिया हमने सेकंडों के हिसाब से। बाकी आप प्रैक्टिस के रूप में इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। 3 नंबर है जिसका रेशियो ये है, इनका एलसीएम ये है, एचसीएफ आपने निकालना है। तो भाई एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ से मेरा सभी का एचसीएफ 1 आएगा, तो 1 की मल्टीपल होनी चाहिए, एक तो पहली बात तो ये हो जाएगी। और एलसीएम आया तो इन तीनों का मल्टीपल है, इन तीनों का मल्टीपल है 5 गुना 7 गुना 9 गुना एक्स मान लेते हैं, सभी के साथ एक्स लिया तो इसका एलसीएम भी एक्स हो जाएगा, कॉमन 650। एक्स की वैल्यू आपने निकालनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 9 से कट करते हैं तो 9, तो ये 27, 7 6 9 8 72, 2 4 5 5 पे 0 पे। 7 से कट करेंगे तो 7 5 35, 7 5 35 0। 5 से कट करेंगे तो 110 आपका राइट आंसर दे देगा, एक्स की वैल्यू 110। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर डिवाइड करता है इन तीनों को, तो विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, तो वो हमें निकालना है। तो इसका मतलब इन तीनों का एचसीएफ हमें निकालना है। तो निकालिए। तो मैं करता हूँ 1813 को डिवाइड करता हूँ 1036 से, आपका आंसर दे देगा। तो 1 से 1036 कितना आया? 13 में से 9 गए, 13 में से 3 गए 9, सॉरी 13 में से 6 गए 7, 10 में से 3 गए 7, और 7 777, यहाँ पर 1036 आ गया। 1 से 777 कितना आ गया भाई? 16 में से 7 गए 9, और 12 में से 7 गए 5, और ये आपका 2, 777 3 पे गया, 3 पे कंप्लीट चला जाएगा, 777 कट, ये आपका आंसर 259 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। साइन ए की वैल्यू ये दे रखी, तो ये आपने निकालना है। तो ये आपका क्या है? परपेंडिकुलर, ये आपका क्या है? हाइपोटेन्यूज। और बेस कितना आ जाएगा? 9 के स्क्वायर में से 4, 9 में से 4 माइनस करो, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा, ये आपका बेस आ जाएगा। टेन क्या है? पी अपॉन बी है, और ये आपका कॉस क्या है? बी अपॉन एच है। ठीक है, तो 7 माइनस बी कितना है? 2 है, बेस कितना है? √5 है। 3 प्लस बेस कितना? √5 है, और हाइट हाइपोटेनियस कितना? 3 है। ये कर दिया सॉल्व। तो बस आपने ये निकालना है, करिए सॉल्व। 7 7 3 21,
प्लस में 7√5 डिवाइड बाई 3, प्लस में हो गया ना, माइनस करो, -6/√5, 6/√5 और -2√5 इंटू √5/3। √5 से √5 कट गया, तो यहां से मेरा क्या आंसर आया, 21, -2/3, इसको एक साइड में रख लेते हैं, प्लस में 7√5 डिवाइड बाई 3 और माइनस में 6√5 को एक साइड कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से लोगे तो 63 -2 कितना हो जाएगा, 61/3 आ जाएगा। तो पहले तो 61/3 आएगा, 61/3 इसमें नहीं कट करो, बाकी सब में 61/3 है। फिर आगे प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो ये आपका कट हो जाएगा। अब ये चेक करो, √3 नीचे क्या आएगा, 3√5 आएगा, 3√5 इसमें ये नहीं है, तो ये आप, बाकी आप प्रैक्टिस के लिए आप इस बॉक्स को कंप्लीट फिल करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एक इलेक्शन में क्या है, 2 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, 20% वोट जो है लिस्ट डिड नॉट कास्ट, जो कि थी नहीं, 80 वोटर्स ब्लैंक गए और विनर को 45% वोट मिला, वोटर इन द लिस्ट, ऑल द वोटर्स इन द लिस्ट, ही गोट टू 80 वोटर्स मोर देन एलिजिबल। वो क्या मिला, 280 ज्यादा मिला। ठीक है, अगर टोटल 45% वोट मिली है तो उसका मतलब 280 उसको ज्यादा मिला है। तो नंबर ऑफ वोटर्स आपने फाइंड आउट करनी है कितना होगा। तो भाई देखो, अगर 100% वोट है, 100% वोट है तो 100 में से 20% तो इनवैलिड हो गए, तो 80% हो गए। ठीक है, राइट, 80% में से 80 लोगों ने अपने खाली छोड़ दिए, तो इसको 80 माइनस करो। और ये क्या है, विजेता, मतलब खाली छोड़ दिए, विजेता उम्मीदवार को कुल मतदाताओं के, कुल मतदाता मतलब 100 में से 45% मत प्राप्त हुए, तो 45 मत प्राप्त हुए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वो 45% के बराबर हो जाएगा। एक मिनट, 45 के बराबर नहीं होगा, एक मिनट बता रहा हूं मैं एक बार फिर से, 45% के बराबर हो गया और 280 से जीत गया। तो अगर मैं माइनस करता हूं तो क्या प्रॉब्लम होगी, कुछ नहीं होगा। 280 को माइनस किया तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही दोनों 280 बराबर किया तो विनर और लूजर को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। विनर में से लूजर को, मतलब जीतने वाले में से हारने वाले को बराबर कर दिया, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो सेम हो गए तो इधर भी हम 280 से माइनस करेंगे और इधर भी 280 से माइनस करेंगे और डिवाइड बाई, इधर क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज के लिए 2 कर देंगे, क्योंकि विनर और लूजर जो है हमारे बराबर है। दोनों तरफ में हमने क्या किया, बराबर लूप किया है। ठीक है, तो 2 से कट करोगे तो आपका 40% आ जाएगा, 2 से 40 और 2 से 140, तो 40% माइनस में 180 हो गया, इज इक्वल टू 45 माइनस 45% माइनस 100, सॉरी 280 है। तो यहाँ से 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी, और 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। आपने क्या निकालना, टोटल निकालना, टोटल 100 थे, 100 के साथ हमने 20 की मल्टीप्लाई करी, 2000 आपका राइट आंसर दे देगा। टोटल वोट हमें चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, एलसीएम निकालना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एलसीएम क्या होगा, जो दोनों का मल्टीपल हो, तो मल्टीपल क्या होगा, तो 73 का क्या मल्टीपल कर, अच्छा सोचता हूँ, चेक कर लो कितने पर जाएगा, 9 पर चला जाएगा, 9 पर मल्टीपल हो रहा है, गुना 9 करे, तो 657 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। एक सर्कल में कोड ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं इंटरनली एट पॉइंट ई, सी डी 18, डी दैट 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 एंड दैट, बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए बी और सी डी, ठीक है, ओके, तो ये आपका ए बी लेंथ है और ये आपका क्या है, सी डी लेंथ है, और ये आपका ई पॉइंट पर कट आउट कर रही है। ठीक है, सी डी कितना है, 18, पूरी लेंथ कितनी है, 18 है। डी ई कितनी है, 5 है। ए ई आपकी 13 है, बी ई आपने निकालनी है। तो ये 18, तो ये कितनी हो जाएगी, 5 में से 18 गए, सॉरी 18 में से 5 गए, 13 हो जाएगी। ठीक है, राइट। तो आप देखो क्या होता है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है, सी ई मल्टीप्लाई ई डी इज इक्वल टू ए ई इन 2 में
इंटू में बी, ये हो जाएगी भाई। तो ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो याद रखना, तो 13 गुना 5 इज इक्वल टू 5 गुना, सॉरी, ये भी 13 गुना बीई हमने निकालनी है। तो 13 से 13 कटा तो बीई की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।